हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 5 की इंग्लिश का यूनिट 3 पोएम है माय शैडो, मेरी परछाई। ये जो पोएम है ना, ये पोएम बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार है। ये एक बच्चे और उसकी परछाई उससे संबंधित है कि बच्चा अपनी परछाई को लेके बहुत उत्सुक होता है, वो उसकी एक एक हरकत को देखता है। चलिए जानते हैं कि इस पोएम में क्या हुआ। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके पोएट कौन हैं। इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन ने। चलिए अब पढ़ते हैं पोएम को। माय शैडो, मेरी परछाई। डू यू नो whenever there is light someone follows you? Do you know, क्या आप जानते हैं? Whenever, जब भी, there is light, रोशनी होती है, someone, कोई, follows you, आपका पीछा करता है। Means, क्या आप जानते हैं कि जब रोशनी होती है तो कोई आपका पीछा करता है। Have you ever wondered who it is? क्या आपको हैरानगी नहीं होती कि ये क्या है? रीड एंड एंजॉय, पढ़ें और आनंद लीजिए। आई हैव अ लिटिल शैडो डैट गोज़ इन एंड आउट विद मी। मेरी एक छोटी सी परछाई है, लिटिल शैडो, छोटी परछाई, गोज़ जाना, इन एंड आउट अंदर और बाहर, विद मी, मेरे साथ। मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ अंदर और बाहर आती जाती रहती है। मीन्स मैं अंदर जाता हूँ तो वो अंदर जाती है, मैं बाहर आता हूँ तो वो बाहर आती है। एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी। और उसका क्या यूज़ है? हिम मीन्स, यहाँ हिम यूज़ हुआ है शेडो के लिए, तो उसका क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है, क्या यूज़ है, जितना मैं देख सकता हूँ उससे भी कहीं अधिक। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। वेरी वेरी लाइक मी मतलब बिल्कुल हूबहू मेरे जैसी। कहाँ से? फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड, सिर से लेकर पाँव तक। ही मीन्स शैडो, मेरी शैडो सिर से लेकर पाँव तक हूबहू बिल्कुल मेरे जैसी है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। और रात को जब मैं सोने जाता हूँ, आई सी हिम, मैं देखता हूँ, जंप बिफोर मी, कि वो मेरे से पहले ही मेरे बिस्तर पर जंप कर देती है। मीन्स रात को जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तो मुझसे पहले ही वो मेरे बिस्तर पर पहुँच जाती है। आप यहाँ देखिए, ये लड़की अपने बिस्तर पर सोने के लिए जा रही है, लेकिन उसकी परछाई उससे भी पहले बिस्तर पर पहुँच गई है। ये ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमें पता है कि जब रोशनी होती है तभी हमारी शैडो बनती है, अंधेरे में तो बनती नहीं। और जो रोशनी है वो एक सीधी रेखा में चलती है। जब रोशनी के रास्ते में कोई रुकावट आती है तब उस चीज़ की शैडो बनती है। मान लीजिए इस लड़की के रूम में यहाँ से रोशनी आ रही होगी, और क्योंकि रोशनी इस लड़की से टकराई तो इसकी शैडो यहाँ बन गई। ये लड़की को लगता है कि उसकी शैडो उससे पहले ही बिस्तर पर पहुँच चुकी है। सेकेंड स्टैंजा बेटा बहुत मज़ेदार है। The funniest thing about him is the way he likes to grow. Funniest, मज़ेदार, thing, बात, about him, उसके बारे में। उसके बारे में एक मज़ेदार बात ये है कि जिस तरह उसको बढ़ना पसंद है, कि जिस तरह से ये बढ़ती है, ये बड़ी मज़ेदार बात है। Not at all like proper children, which is always very slow. Not at all like proper children, ये आम बच्चों की तरह, विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, जो धीरे धीरे बढ़ते हैं, ये पर उन बच्चों के जैसे धीरे धीरे नहीं बढ़ती। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल। फॉर ही समटाइम्स, कभी कभार, शूट्स अप टॉलर, एकदम से बड़ी हो जाती है। कैसे? लाइक एन इंडिया रबर बॉल, इंडिया रबर बॉल के भांति। इंडिया रबर बॉल क्या होती है? जो हमारी बॉल होती है ना, वो जब हम उसको बाउंस करते हैं तो वो बहुत ऊंची उछल कर जाती है। इसकी तरह ही जो हमारी परछाई है वो एकदम से लंबी हो जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर्स नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभार वो इतनी छोटी हो जाती है, सो लिटिल, बहुत ही छोटी, दैट
there's none of him at all, कि इतनी छोटी हो जाती है कि वो दिखाई तक नहीं देती। दिस इज़ द लास्ट स्टेंजा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी, बिफोर द सन, इससे पहले सूर्य निकलता, आई वॉज अप, मैं जग गया। मीन्स एक सुबह बहुत जल्दी सूर्य निकलने से पहले मेरी नींद खुल गई। आई रोज़, मैं उठा, एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप, और बटरकप पीले रंग का फूल, एवरी प्रत्येक, ड्यू उसकी बूंदें, शाइनिंग चमक रही थी। मैं उठा और मैंने हर पीले फूल पर ओस की बूंदों को चमकते हुए देखा। बट माई लेज़ी लिटिल शैडो, लेज़ी मीन्स सुस्त, आलसी, लिटिल शैडो छोटी सी परछाई, बट परंतु, लेकिन जो मेरी छोटी सी आलसी परछाई थी, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, एरेंट होता है बैड, बुरा, स्लीपी हेड जो नींद से भरा हुआ हो, जो बहुत सोता हो, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, एक बुरी तरह सोने वाले की भांति, हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी, मेरे पीछे घर पर ही रुक गई, एंड वॉज फास्ट asleep इन बेड, और अभी भी बिस्तर में गहरी निद्रा में सो रही थी। तो इस स्टेंजा में है कि एक दिन सुबह जल्दी सूर्य निकलने से पहले ही मेरी नींद खुल गई। मैं उठा और मैंने हर पीले फूल पर उसकी बूंदों को चमकते हुए पाया, लेकिन जो मेरी छोटी सी आलसी परछाई थी वो एक बुरी तरह सोने वाले की भांति मेरे पीछे घर पर रुक गई और अभी तक गहरी निद्रा में सो रही थी। तो है एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग पोएम। चलिए अब करते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स, इंडिया रबर बॉल, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, इंडिया रबर बॉल क्या होती है? अ बॉल डेट कैन बाउंस वेरी हाई, एक गेंद जो बहुत ऊंची उछल सकती है। बटरकप, अ येलो फ्लावर, एक पीले रंग का फूल। एरेंट, बैड, बुरा। एरेंट स्लीपी हेड, कम्प्लीटली इनअटेंटिव, पूरी तरह से असावधान। तो अब है लेट्स रीड। हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक, आपको अपनी परछाई किसकी भांति लगती है? चलिए देखते हैं। यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक, आपको अपनी परछाई किसकी तरह लगती है? आई थिंक, मुझे लगता है, माई शैडो लुक्स लाइक मी, कि मेरी परछाई मुझ जैसी दिखती है। वाई डू यू थिंक योर शैडो जम्प्स इनटू बेड बिफोर यू कैन, आपको ऐसा क्यों लगता है आपकी परछाई आपके बिस्तर पर इससे पहले आप पहुंच जाती है। माई शैडो अपीयर्स टू जम्प इनटू बेड, मेरी परछाई मुझसे पहले, बिफोर आई कैन, इससे पहले कि मैं बिस्तर पर पहुंचूं, बिस्तर पर जंप करती हुई, अपीयर मैंने दिखती है, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी, ये मेरे सामने होती है, एट दैट टाइम, उस समय। मीन्स कि मेरी परछाई मुझसे पहले, इससे पहले मैं बिस्तर पर पहुंचूं, मेरी परछाई मुझसे पहले बिस्तर पर जंप करती दिखती है, क्योंकि उस समय ये मेरे सामने होती है। What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? Why? दिन के किस समय आप सोचते हैं कि आपकी परछाई बहुत लंबी होती है, और ऐसा क्यों? दिया हुआ है मॉर्निंग, सुबह के समय, आफ्टरनून, दोपहर के समय, नाइट, रात के समय। हम कहेंगे मॉर्निंग, तो आंसर इसका है मॉर्निंग। माई शैडो इज़ टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग, मेरी शैडो दिन में, सुबह के समय बहुत लंबी होती है, बिकॉज, क्योंकि, द सन इज़ लो इन द स्काई इन द मॉर्निंग, सुबह के समय आसमान में सूर्य काफ़ी नीचे की ओर होता है, जिस वजह से उसकी रेज स्लांटिंग हम पर पड़ती हैं, टेढ़ी हम पर पड़ती हैं, और हमारी परछाई लंबी दिखती है। और जबकि आफ्टरनून में हमारी सिर के ऊपर सन होता है, जिसकी वजह से हमारी परछाई बिल्कुल छोटी दिखती है। और नाइट के समय, क्योंकि परछाई हमेशा रोशनी में दिखाई देती है, रात के समय अंधेरा होता है, इसलिए हमारी परछाई नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट है रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग।
पोएम में इन लाइनों को पढ़िए और उनके उत्तर दीजिए। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। हमने ऊपर पोएम में ये लाइनें पढ़ी थी कि हमारी जो परछाई है वो सिर से लेकर पाँव तक बिल्कुल हूबहू हमारे जैसी है। ही यहाँ पर परछाई के लिए यूज़ हुआ है और मी मेरे अपने बारे में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु डज ही रेफर टू। ही यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? आंसर है ही रेफर्स टू द शैडो ऑफ द चाइल्ड। ही शैडो ऑफ द चाइल्ड बच्चे की परछाई को रेफर करता है। हु डज मी रेफर टू, मी किसको रेफर करता है? मी रेफर्स टू द चाइल्ड, मी चाइल्ड को रेफर करता है। वाई आर ही एंड मी अलाइक, अलाइक मैंने एक जैसे, ही एंड मी यानी मेरी परछाई और मैं एक जैसे क्यों हैं? ही एंड मी आर अलाइक, मेरी परछाई और मैं एक जैसे हैं। एज द शैडो एंड चाइल्ड आर अलाइक, क्योंकि बच्चा और बच्चे की परछाई एक है, इसलिए ही और मी भी एक हैं। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। चलिए बात करते हैं। वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। व्हाट वुड यू डू इफ़ अ डॉग चेजेस यू। आप क्या करोगे अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाता है या कोई कुत्ता आपका पीछा करता है तो आप क्या करेंगे? सेकंड है यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। आप अपनी होमवर्क की कॉपी घर भूल गए, तब क्या करेंगे? यू आर अलोन इन ए रूम, आप कमरे में अकेले हैं। एंड द लाइट्स गो आउट, और बिजली चली जाती है, तब आप क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं। तो आंसर है फर्स्ट का, व्हाट वुड यू डू इफ़ अ डॉग चेजेस यू। अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो आप क्या करेंगे? इफ़ अ डॉग चेजेस मी, अगर मेरे पीछे कोई कुत्ता पड़ जाता है, आई विल स्टैंड स्टिल, मैं एकदम से खड़ा हो जाऊंगा। एंड विल वॉक स्लोली, और धीरे धीरे चलने लगूंगा। वंस ही मूव्स अवे, एक बार जब वो दूर चला गया तो मैं धीरे धीरे चलूँगा। मीन्स अगर मेरे पीछे कोई कुत्ता पड़ जाता है तो मैं एकदम से खड़ा हो जाऊँगा और उसके जाने के बाद धीरे धीरे चलने लग जाऊँगा। सेकेंड है यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम। आप अपने होमवर्क की कॉपी घर भूल गए, तब क्या करेंगे? इफ़ आई हैव फॉरगॉटन माई होमवर्क कॉपी एट होम, अगर मैं घर पर अपनी होमवर्क कॉपी भूल गया, आई विल से सॉरी फॉर दिस, मैं इसके लिए क्षमा मांगूंगा। एंड सबमिट इट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन इसको टीचर के पास सबमिट कर दूंगा। यू आर अलोन इन अ रूम, आप कमरे में अकेले हैं। एंड द लाइट्स गो आउट, और बिजली चली गई, तब क्या करेंगे? इफ़ आई एम अलोन इन अ रूम, अगर मैं कमरे में अकेला हूँ। एंड द लाइट गोज़ आउट, और बिजली चली जाती है। आई विल बी काम, मैं शांत रहूँगा। एंड स्विच ऑन द एमरजेंसी लैम्प, और एमरजेंसी लैम्प को स्विच ऑन कर लूँगा। नेक्स्ट है फन टाइम। शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शेडो ऑन द वॉल। अपने हाथ के पीछे, ये हाथ है बच्चे का, इसके बिल्कुल पास आपने टॉर्च को जलाना है और अपनी शेडो दीवार पर बनती हुई देखनी है। मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शेडो ऑन द वॉल। अब इस टॉर्च को थोड़ा दूर ले जाएं, फिर अपने हाथ की परछाई दीवार पर पड़ती हुई देखें। डू यू फाइंड अ डिफरेंस इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द वॉल। क्या आपको कोई डिफरेंस दिखाई देता है जब टॉर्च आपके हाथ के पास थी और जब आपने टॉर्च को थोड़ा दूर किया? तो यहाँ दीवार पर बनने वाली परछाई में क्या कोई अंतर है? तो बताइए। चलिए देखते हैं। तो हमारा आंसर है येस, जी हाँ। एज वी मूव द टॉर्च अवे फ्रॉम हैंड, जैसे ही हम अपने हाथ से टॉर्च को मूव अवे मीन्स दूर ले जाएंगे, इट्स शेडो बिकम्स स्मॉल, तो उसकी बनने वाली परछाई छोटी हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। एक अंधेरे कमरे में आप अपने हाथ के पास टॉर्च जलाएं और उसकी परछाई दीवार पर बनते देखें। उसके बाद धीरे धीरे टॉर्च को हाथ से दूर ले जाएं और फिर उसकी परछाई दीवार पर बनते देखें। आपको डिफरेंस खुद ब खुद दिखाई देगा कि जैसे जैसे आप टॉर्च को अपने हाथ से दूर लेके जाते जा रहे हैं, वो उसकी परछाई जो है वो छोटी होती जाएगी। नेक्स्ट है वर्किंग टुगेदर। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5, 5 के ग्रुप बनाएं। मेक ए लार्ज हैंड ऑन अ प्लेन शीट, एक प्लेन शीट पर अपना हाथ ड्रॉ कीजिए। मार्क द नेम्स ऑफ फिंगर्स, थंब एंड पाम ऑन द हैंड, यूज़ द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स।
फिर अब जो आपने अपने हैंड को ड्रॉ किया है, इस बॉक्स की सहायता से वहाँ पर आप उनके नेम्स मेंशन करें। जैसे पहला है 4 फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, थंब। इन सबको आपने वहाँ लेबल करना है। डू द एक्शंस एज गिवन बिलो एंड ऑब्जर्व विच पार्ट और फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज़ बीइंग यूज्ड। अब आपने नीचे कुछ एक्शंस दिए हैं, फिर आपने देखना है कि इन एक्शंस को करने के लिए आपके हाथ का कौन सा पार्ट यूज़ हुआ है। चलिए देखते हैं। ये देखिए बेटा, हमने एक हैंड ड्रॉ किया है जिसमें ये जो है छोटा, सबसे छोटा, ये क्या है? थंब। थंब मीन्स अंगूठा। अंगूठे के साथ वाली जो फिंगर है इसको कहते हैं इंडेक्स फिंगर और 4 फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर के साथ जो फिंगर है उसको कहते हैं मिडल फिंगर। ये सबसे लंबी उंगली होती है। मिडल फिंगर के साथ वाली फिंगर आती है रिंग फिंगर, क्योंकि इसमें हम रिंग पहनते हैं तो ये रिंग फिंगर। रिंग फिंगर के साथ आती है छोटी लिटिल फिंगर, सबसे छोटी होती है ये, इसको और भी कहते हैं लिटिल फिंगर या पिंकी। तो बेटा आपने हैंड देख लिया, ये है थंब। थंब के साथ आती है इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के साथ आती है मिडल फिंगर। मिडल फिंगर के साथ आती है रिंग फिंगर और रिंग फिंगर के साथ आती है पिंकी फिंगर और लिटिल फिंगर। और सेंटर में ये जो बड़ा सारा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हथेली या पाम। Do the actions as given below and observe which part or fingers of your hand is being used. अब आपने हैंड ड्रॉ कर लिया। हैंड ड्रॉ करने के बाद यहाँ कुछ एक्शंस दिए हैं और दूसरी साइड हमने लिखना है पार्ट ऑफ फिंगर और हैंड यूज्ड, कि हमारे हैंड का कौन सा हिस्सा या फिंगर यूज़ होती है इन एक्शंस को करने के लिए। फर्स्ट है पॉइंट एट अ डोर, एक डोर की तरफ इशारा करना। हम जब भी किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो हम कौन से फिंगर यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं 4 फिंगर। बाउंस अ बॉल, किसी बॉल को उछालना, बाउंस करना, तो उसमें कौन सा हैंड का हिस्सा यूज़ होता है? पाम, हमारी हथेली यूज़ होती है। स्क्रैच योर चिन, अपनी ठोड़ी को खरोचना, स्क्रैच करना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं 4 फिंगर एंड थंब। ट्विस्ट योर ईयर, अपने कान को मरोड़ना, 4 फिंगर और थंब, इन दोनों की सहायता से हम कान को मरोड़ते हैं। कॉम योर हेयर, अपने बाल बनाना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल फिंगर्स एंड पाम, अपनी सारी उंगलियां और साथ साथ हथेली। ड्रॉ विद अ पेंसिल, किसी पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करना, उसके लिए यूज़ होता है थंब, अंगूठा, 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर। रेस्ट ऑफ द फिंगर्स गिव सपोर्ट, और बाकी जो फिंगर्स हैं वो उसको सपोर्ट देती हैं। टच अ फ्लावर, किसी फ्लावर को टच करना, ये हम टच किससे करते हैं? 4 फिंगर्स से। नेक्स्ट है बेटा, लेट्स राइट फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स में से जौन सा भी ठीक है उससे हमने ये वाली जो फिलअप है भरनी है। चलिए देखते हैं। वेयर इज़ द चाइल्ड डैश पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल, वो बच्चा कहाँ है जिसके पेरेंट्स को स्कूल आना है? जिसके, तो यहाँ पे यूज़ होएगा हुज, जिसका मीनिंग है जिसके। आई सॉ मैनी हाउसेज, मैंने बहुत सारे घर देखे हैं। डैश वर क्वाइट स्पेशियस, जो कि बहुत स्पेशियस होते हैं, बहुत खुले होते हैं। जो कि विच, जो कि किसके लिए यूज़ होगा? विच, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे विच। विच वर क्वाइट स्पेशियस, जो कि बहुत स्पेशियस होते हैं। मैथमेटिक्स डैश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ सो इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, इज़ सो इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होता है। जो कि, फिर से जो कि मीन्स विच, हम यूज़ करेंगे विच, कि मैथमेटिक्स जो कि एक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत मज़ेदार होता है, तो इसलिए यूज़ होगा विच। द पोएम डैश यू रीड आउट, वो पोएम जो आपने पढ़ी है, जो आपने पढ़ी है मीन्स डैट, इसके लिए यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? डैट। इज़ सो लवली, बहुत लवली है, बहुत अच्छी है। आई नो द स्ट्रीट डैश ही लिव्स ऑन, मैं जानता हूँ वो वाली गली जिसमें वो रहता है। जिसमें रहता है विच, हम क्या यूज़ करेंगे? विच। आई लाइक रीडिंग बुक्स डैश हैव पिक्चर्स इन इट, मुझे वो किताबें पढ़नी अच्छी लगती हैं जिनमें पिक्चर्स हों, जिनमें पिक्चर्स हों। कौन सी बुक्स अच्छी लगती हैं? डैट हैव, वो बुक्स जिसमें पिक्चर्स हों, तो इसमें यह आएगा डैट।
द ओल्ड लेडी डैश आई मेट इन योर हाउस इज़ माई नेबर। वो बूढ़ी औरत जिससे मैं आपके घर में मिला था वो मेरी पड़ोसन है। जिससे मिला था हूँ। कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो। इन जो क्वेश्चंस दिए इनके आंसर्स देखकर आप इस डिस्क्रिप्शन को पूरा करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द नेम ऑफ डॉग। आप क्या सोचते हैं कि इस कुत्ते का नाम क्या होगा। वाई इज़ शी कॉल्ड डैट, इसको उस नाम से क्यों बुलाया जाता है। व्हाट कलर इज़ शी, उसका रंग क्या है। डू यू थिंक शी इज़ फ्रेंडली, क्या आपको लगता है कि वो फ्रेंडली है। व्हाट डज शी लाइक टू ईट, और इसको क्या खाना अच्छा लगता है। राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन मिट्ठू एंड हिज लिटिल डॉग नेम्ड शैडो। आप मिट्ठू और उसके छोटे से कुत्ते जिसका नाम शैडो है कुछ लाइनें लिखिए। मिट्ठू हैज़ अ पेट डॉग नेम्ड शैडो। मिट्ठू का एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम है शैडो। शी इज़ कॉल्ड शैडो, उसको शैडो इसलिए बुलाते हैं एज शी इज़ ऑलवेज विद मिट्ठू वेयर एवर ही गोज़, क्योंकि जो शैडो है वो हमेशा मिट्ठू के साथ रहती है जब भी वो कहीं जाता है। शैडो इज़ अ वाइट कलर डॉग। शैडो सफ़ेद रंग का कुत्ता है। शी इज़ अ फ्रेंडली डॉग, वो एक फ्रेंडली डॉग है। मिल्क रोटी इज़ हर फेवरेट फूड, दूध रोटी उसका फेवरेट खाना है। हमने डिस्क्रिप्शन शो कर दी यहाँ पर, एक बार फिर से समझा देती हूँ कि जो मिट्ठू है उसके पास एक पालतू कुत्ता है जिसका नाम है शैडो। उसको शैडो इसलिए बुलाते हैं क्योंकि जो शैडो है वो हमेशा मिट्ठू के साथ रहती है जहाँ भी वो जाता है। शैडो का रंग क्या है, सफ़ेद। शैडो एक सफ़ेद रंग का कुत्ता है। शैडो एक फ्रेंडली डॉग है और दूध रोटी उसका फेवरेट खाना है। से अलाउड, आइए देखते हैं। शू, शैडो, फिश, बुश, शिप, शीप, डिश, वॉश, शेल, शेड, विश, ब्रश। अब एक चीज़ आपने नोट की, ये जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं इन सब में श की आवाज़ कॉमन है, श SH। When the sun shines, I can see my shadow right in front of me. When I walk, my shadow walks. When I hop, my shadow hops. When I jump, my shadow jumps. And when I stop, my shadow stops. ये लिखी है लुइस बिंदर स्कॉट ने। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। क्यों, है ना एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग चैप्टर। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये पोएम भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको साथ के साथ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।